अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल जो है वो कर रहे हैं, तो आज हम न्यूमेरिकल नंबर 8 करेंगे और इसके बाद तकरीबन ये हमारा आज का आखिरी जो लेक्चर है इस चैप्टर का होगा और इसके बाद हमारे जो न्यूमेरिकल हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है वो क्या है, ये आपने एक टॉपिक पढ़ा था मिलिकन ऑयल ड्रॉप वाला, जिसमें मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से हमने जो चार्ज फाइंड किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो उसी से रेलिवेंट एक न्यूमेरिकल है, तो वो हम देखते हैं। इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन टू द स्पेस बिटवीन टू फ्लैट हॉरिजेंटल प्लेट्स। हमारे पास मिलिकन जो एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ पे हम एक ऑयल ड्रॉपलेट को दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में उसको जो है वो लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है, और जो वो प्लेट्स हैं उनका जो दरमियानी फासला है वो है 5 मिलीमीटर अपार्ट, और ये जो प्लेट्स हैं वो 5 मिलीमीटर अपार्ट हैं। द प्लेट वोल्टेज इज़ एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्टेज। वो आपको पता था कि जब हमने इसका डायग्राम बनाई थी तो हमने कहा था कि हम इसका जो वोल्टेज है वो खुद से सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो वोल्टेज कितना है, 780 वोल्ट है। सो दैट द ड्रॉपलेट हेल्ड स्टेशनरी। हमने वो वोल्टेज उस हद तक उसको एडजस्ट करना होता है कि आपका जो ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड हो जाए, वो स्टेशनरी आपको नज़र आए। द प्लेट वोल्टेज इज़ स्विच्ड ऑफ एंड सेलेक्टेड ड्रॉपलेट इज़ ऑब्जर्व टू फॉल a measure distance of 1.5 मिलीमीटर इन 11.2 सेकेंड। तब हमने क्या किया कि वो जो प्लेट का वोल्टेज था उसको ऑफ़ कर दिया, तो ड्रॉपलेट जो है वो मूव करना शुरू करेगा। वो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि वो जो ड्रॉपलेट है वो 1.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करे, और उसके लिए उसने जो टाइम लिया है वो हमारे पास 11.2 सेकेंड है। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ ऑयल यूज्ड इन इज़, जो ऑयल यूज़ किया गया है जिसका ये ड्रॉपलेट है उसकी जो डेंसिटी है वो है 900 हमारे पास kg पर मीटर क्यूब, एंड द विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबॉर्ट्री टेम्परेचर इज़ 1.80 क्रॉस 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो जो एयर है वहाँ पे जो उसकी विस्कोसिटी है लेबॉर्ट्री के अंदर जहाँ पे हम वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसकी जो विस्कोसिटी है वो इतनी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैस, इसका जो ड्रॉपलेट है इसका मैस फाइंड करना है, एंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, और हमने जो ड्रॉपलेट है उसका चार्ज फाइंड करना है, और साथ में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो दी गई है। तो ये है स्टेटमेंट। होप सो आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। तो ये डाटा उसने दिया है कि जो प्लेट के दरमियान में डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर का उसने हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, और 1 मिलीमीटर जो है वो 10⁻³ जो मीटर है उसके इक्वल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है इन प्लेट्स के दरमियान में, 780 वोल्ट है। डिस्टेंस जो कवर किया है उस ड्रॉपलेट ने जब हमने जो ये वोल्टेज है उसको ऑफ़ किया था तो वो डिस्टेंस 1.5 मिलीमीटर था। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 क्रॉस 10⁻³ सेकेंड जो मीटर है वो बनता है। तो टाइम इसने कितना लिया था उस फॉल करने के लिए, वो 11.2 सेकेंड था। तो डेंसिटी जो है इस ड्रॉप की, इस जो हमारे पास ऑयल है जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसका ये ड्रॉपलेट है उसकी डेंसिटी 900 kg पर मीटर क्यूब है, और विस्कोसिटी वहाँ पे जो है वो 1 क्रॉस 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। हमने फाइंड करना है मैस ड्रॉपलेट का और उसके ऊपर कितना चार्ज है। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन होप सो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी इस स्टेटमेंट की। तो आपको पता है कि S = VT होता है, तो डेल्टा S = V डेल्टा T या T। तो V = डेल्टा S/T,
और ये जो जैसा कि मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे भी आपसे डिस्कस किया था कि हम इस तरह से इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं। तो वी टी इज़ इक्वल टू डेल्टा एस ओवर टी। डेल्टा एस की वैल्यू आपके पास 1.5 क्रॉस 10⁻³ ठीक है मीटर, और टाइम जो है वो 11.2 सेकेंड आपको गिवन है। तो आपने यहाँ से इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है, और टर्मिनल वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 0.1339 क्रॉस 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगी। तो अगर कोई बॉडी जो है किसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो है वो यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, कोई ड्रॉपलेट या कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो उसकी ड्रैग फोर्स है वो इक्वल आ जाती है उसके वेट फोर्स के। ड्रैग फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और उसके बाद जो उसकी वेट की फोर्स है, ठीक है। यहाँ से एक तो इसकी ऊपर वेट लग रहा है, दूसरा एयर की वजह से नीचे से ऑपोजिशन इसको ऑफर हो रही है, और वो उसको हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। जब वो इक्वल आ जाते हैं तो आपका जो ये ड्रॉपलेट है वो सस्पेंड हो जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं ये किसके इक्वल होता है, mg, और fd जो है वो 6 पाई ईटा rvt के इक्वल होता है। ओके, यहाँ से हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। अगर यहाँ से हम मास की वैल्यू निकालें तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास 4/, वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई r³, और रॉ साथ में वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन आगे भी यूज़ होगी, इसको याद रखना है। ओके, मास की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमने टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया था, तो ये वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे। आप ये सारा करें, बेशक अगर आप करना चाहते हैं या डायरेक्ट आपको अगर ये फार्मूला याद है तो ये पुट करें, और इसमें वैल्यूज़ पुट करके आप इसके रेडियस की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से ये इसकी वैल्यू निकालेंगे, ड्रॉपलेट का रेडियस इसके इक्वल आ जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 0.011 क्रॉस 10⁻⁴ सेकेंड 4 मीटर जो है उसका रेडियस आ जाएगा उस ड्रॉपलेट का जो यहाँ पे स्टेशनरी है। ओके, वी नो दैट मास हमने कहा था कि इसके इक्वल है, हमने निकाला है 4/3 पाई इंटू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली है, यहाँ पे उसका क्यूब लेंगे, और डेंसिटी आपको पता है ड्रॉपलेट के गिवन है 900 kg/m³। यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास मास की वैल्यू ये आ जाएगी, और मास की वैल्यू के साथ ही अगर हम देखें तो ये वाला फार्मूला भी हमने उस टॉपिक में डिराइव किया था, Q = mgd/v। मास का हमें जो मसला आ रहा था, क्योंकि ये तो हमें पता होती हैं ये वाली वैल्यूज़, तो अब हमने मास की वैल्यू निकाल ली है। मास की वैल्यू अगर हम यहाँ से यहाँ पे पुट करते हैं, g की वैल्यू 9.8, d की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, 5 क्रॉस 10⁻³ या 5 मिलीमीटर, ठीक है, वो आपको गिवन है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स का उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। तो यहाँ से हम जो चार्ज की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितनी आएगी 3.15 क्रॉस 10⁻⁹। अगर कैलकुलेटर से आप सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ फ्रैक्शन का फ़र्क आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 3.2 आ सकता है, यहाँ पे 3 कह लें कि 1.4 आ सकता है, यहाँ पे 1.6 आ सकता है, इस तरह से आ सकता है। वो इतना कोई मसला नहीं होता, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत इस तरह से जो कैलकुलेशन है वो पॉसिबल हैं, हो सकती हैं, तो वो आंसर आपका ठीक होगा, लेकिन पावर जो है वो 10⁻⁹ ही होनी चाहिए। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8, और इसके बाद आपका न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13, और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का वो अभी हम देखते हैं कि क्या है। अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 क्रॉस 10⁻⁸ फैरेड। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 2.5 क्रॉस 10⁻⁸ फैरेड है, यानी कि वो इतना चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी जो है कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की वो इतनी है। इन द चार्जिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लेट एंड प्लेस्ड ऑन द अदर प्लेट। तो जब चार्जिंग का प्रोसेस होता है तो आपको पता है कि एक प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव करा के दूसरी प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं थ्रू बैटरी को यूज़ करते हुए। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज़
450 वोल्ट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। अगर जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उनके दरमियान में 450 वोल्ट जो है उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो तो कितने इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। अच्छा, ये देखा होगा आपने जो कैपेसिटर है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये इसकी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, यहाँ से हमने इसको बैटरी के साथ अटैच किया होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और क्यों आता है इसको बैटरी को यहाँ पे, और यहाँ पे हमने बताया था कि इंडक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से मूव करके इस प्लेट के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और हमने यही बताना है कि जब इन प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 450 वोल्ट का होगा तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट होते हैं। और जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है यानी कि इसकी चार्ज करने की जो एबिलिटी है वो है 2.5 × 10⁻⁸ फैरेड। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन गया है, कैपेसिटेंस गिवन है, उसका वोल्टेज गिवन है। तो सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं, हमें पता है कि Q = CV के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन हमने इसकी कई बार बात की है कि जो कैपिटल Q है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं उसको हम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो N × E, ठीक है। नंबर ऑफ़ चार्जेज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, E जो है वो चार्ज है और N जो है N नंबर ऑफ़ चार्जेज जितने भी होंगे, इसको हम कैपिटल से लिखते हैं। अगर कैपिटल की जगह हम ये भी लिख सकते हैं NE। तो NE = CV। हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने इस प्लेट से ट्रांसफ़र हुए हैं दूसरी प्लेट के ऊपर, तो वो क्या होंगे N, ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो E को इधर डिवाइड कर देंगे, C की वैल्यू आपके पास 2.5 × 10⁻⁸ फैरेड और जो वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 450 वोल्ट है और ये आपके पास नीचे जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो 1.6 × 10⁻⁹ के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 7 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो 10⁻13 काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। तो इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं इस प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हुए हैं जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 450 वोल्ट का दिया है और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 2.5 × 10⁻⁸ फैरेड थी। तो ये था आज के लिए चैप्टर। अल्लाह हाफिज़। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।